KIIT ओडिशा में नेपाली छात्रों द्वारा सामना किए जाने वाले वास्तविक संघर्षों में गोता लगाता हूं और देखता हूं कि क्या मैं उनके अनुभवों के पीछे की सच्चाई को उजागर कर सकता हूं। KIIT ओडिशा भारत के प्रमुख संस्थानों में से एक है जो नेपाल सहित दुनिया भर से छात्रों को आकर्षित करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि KIIT ओडिशा में नेपाली छात्र होना कैसा होता है? विदेश में पढ़ाई करना एक रोमांचक अनुभव हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियां भी आती हैं, खासकर जब आप एक अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से हों। भारत में पढ़ने वाले नेपाली छात्रों की संख्या के बारे में एक आश्चर्यजनक आंकड़ा या उनके अनुभवों के बारे में एक विचारोत्तेजक प्रश्न से शुरू करें। सांस्कृतिक अंतर की IIT ओडिशा में नेपाली छात्रों के सामने आने वाली सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। उदाहरण के लिए, नेपाल में खाने की आदत भारत की तुलना में पूरी तरह से अलग है और नए व्यंजनों को अपनाना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। कई छात्रों ने परिचित भोजन विकल्पों की कमी के कारण घर की याद आने की बात कही है। इसके अलावा भाषा की बाधाएं छात्रों के बीच संचार की खाई भी पैदा कर सकती है, जिससे दोस्त बनाना और स्थानीय लोगों से बातचीत करना मुश्किल हो जाता है। KIIT ओडिशा में नेपाली छात्रों के विषय का परिचय दें। आज के शैक्षिक परिदृश्य में इसके महत्व और प्रासंगिकता पर प्रकाश डालें। शैक्षणिक दबाव एक और वास्तविकता है जिसका सामना KIIT ओडिशा में नेपाली छात्रों को करना पड़ता है। भारतीय शिक्षा प्रणाली अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है और छात्रों को अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से नेपाली छात्रों को भाषा की बाधा से निपटने और पाठ्यक्रम को समझने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है। इससे बहुत अधिक तनाव और चिंता हो सकती है, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। इन छात्रों के अनुभवों में गहराई से उतरें, साक्षात्कार या किस्से साझा करें जो उनकी यात्रा और संघर्षों को दर्शाते हैं। KIIT में नेपाली छात्रों के समग्र अनुभव को समेटने वाली सबसे प्रभावशाली कहानी या अंतर्दृष्टि को प्रकट करें। उनके लचीलेपन या विजय पर जोर दें। प्रमुख चुनौतियों और सफलताओं का सारांश दें। इन छात्रों के अनुभवों को समझने के महत्व को सुदृढ़ करें। इसके अलावा नेपाली छात्रों को भारतीय नौकरशाही की जटिलताओं से भी निपटना पड़ता है। कागजी कार्रवाई, वीजा और अन्य कानूनी औपचारिकताओं से निपटना पड़ता है। यह बहुत भारी पड़ सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो भारतीय प्रणाली से परिचित नहीं है। ये सभी चुनौतियां नेपाली छात्रों के लिए KIIT ओडिशा में पढ़ाई को एक कठिन काम बना सकती है। मुझे KIIT ओडिशा में पढ़ रहे कुछ नेपाली छात्रों से बात करने का अवसर मिला और उनकी कहानियां वास्तव में आंखें खोलने वाली हैं। उदाहरण के लिए सुनीता को लें, जिन्हें कक्षा की चर्चाओं में भाग लेने के लिए अंग्रेजी में बोलने के अपने डर पर काबू पाना पड़ा। उसने मुझे बताया कि कैसे वह अपने संचार कौशल को बेहतर बनाने के लिए हर दिन अपने दोस्तों के साथ बोलने का अभ्यास करती थी। एक अन्य छात्र रोहन ने ओडिशा में नए जलवायु और पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाने के अपने संघर्षों को साझा किया। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे उन्हें अक्सर घर की याद आती थी और नेपाल के पहाड़ों की याद आती थी। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि कैसे उन्हें KIIT में नेपाली समुदाय से सांत्वना मिलती थी, जो त्योहार मनाने और पारंपरिक भोजन साझा करने के लिए एक साथ आते थे। इन छात्रों की कहानियां उनके लचीलेपन और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। चुनौतियों के बावजूद वे KIIT ओडिशा में फल फूल रहे हैं, अपने समय का अधिकतम उपयोग कर रहे हैं और एक ऐसा समुदाय बना रहे हैं जो एक दूसरे का समर्थन और उत्थान करता है। मेरे सामने आई सबसे प्रभावशाली कहानियों में से एक अमन की थी, जो शैक्षणिक दबाव और सांस्कृतिक मतभेदों के कारण अवसाद और चिंता से जूझ रहा था। हालांकि अपने दोस्तों और परिवार के समर्थन से वह अपने संघर्षों पर काबू पाने और KIIT में अपना स्थान बनाने में सक्षम था। उनकी कहानी एक अनुस्मारक है कि सबसे बुरे समय में भी बेहतर कल की हमेशा उम्मीद होती है। KIIT ओडिशा में इन नेपाली छात्रों की कहानियां उनकी ताकत और साहस का प्रमाण है। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद वे सफल होने, अपने परिवार और अपने देश को गौरवान्वित करने के लिए दृढ़ हैं।
हमारे लिए उनके अनुभवों को समझना, उनके संघर्षों की सराहना करना और उनकी जीत का जश्न मनाना जरूरी है। अंत में KIIT ओडिशा में नेपाली छात्रों के अनुभव हमें याद दिलाते हैं कि विदेश में पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं है। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान, व्यक्तिगत विकास और लचीलेपन के बारे में है। अगर आप विदेश में पढ़ने वाले नेपाली छात्र हैं या आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है, तो कृपया नीचे कमेंट में अपने अनुभव बताएं। और हमारा अगला वीडियो देखना न भूलें, जिसमें हम भारत में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की और कहानियों पर चर्चा करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।